नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस्लामपुर विधानसभा को लेकर। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं, वहां के जातीय समीकरण प्रबल दावेदारों की चर्चा कर रहे हैं, पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाला है इस्लामपुर विधानसभा के बारे में। ठीक सुना, इस्लामपुर नालंदा जिला का विधानसभा माना जाता है। और आपको बता दें, इस्लामपुर का अर्थ होता है नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार का घर, नीतीश कुमार का गढ़, नीतीश कुमार का समझिए कि सब कुछ इस्लामपुर विधानसभा माना जाता है। नालंदा जिला मतलब इस्लामपुर यानी नालंदा, नालंदा मतलब कुर्मिस्तान यानी कुर्मी का गढ़ कहा जाता है, नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। 2020 के चुनाव में इस्लामपुर में नीतीश को जो चुनाव हुआ था, उसके नतीजे ने नीतीश को झकझोर कर रख दिया था, रुला कर रख दिया था। नीतीश कुमार नालंदा को लेकर 2015 से हालांकि चिंतित है, और चिंता होने का कारण है कि आपने देखा होगा कि समय समय पर कभी लगता था कि इस्लामपुर विधानसभा नालंदा से के लोकसभा के अंतर्गत आती है, वो हारते हारते जीत जाते हैं। देखिए, दूसरी तरफ हम बात करें और पार्टियों के बारे में बात करें दोस्तों, एकदम एक एक चीज हम आपको बताएंगे इस्लामपुर विधानसभा के बारे में। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, 2020 के पहले 2020 वर्षों तक लगातार इस सीट पर नीतीश कुमार का कब्जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हमेशा उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवार उतारते रही है। इस्लामपुर विधानसभा में कुर्मी का गढ़ कहा जाता है, कुर्मिस्तान कहा जाता है, और यहाँ पे कई कुर्मी जाति की कई उपजातियां इसमें है। अवधिया कुर्मी है, कोच्चा कुर्मी है, घुमेला कुर्मी है, शमशार कुर्मी है। इस्लामपुर में जो विधानसभा उसमें घुमेला कुर्मियों की भरमार है, और जो उस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। और हम आपको बता दें, नीतीश कुमार को जितना परेशान 2020 के चुनाव ने किया, उस समय आपने देखे होइएगा कि 20 के चुनाव में इस्लामपुर से नालंदा जिले के अंतर्गत आता था, चिराग पासवान ने भी वहां अपना उम्मीदवार दिया था, नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर उम्मीदवार दिया था, और मात्र 12 वोटों से जीत हुई थी। नालंदा में कोई हारता नहीं है, हारता है तो वहां नीतीश कुमार की ही हार होती है, नीतीश कुमार की ही जीत होती है। 2020 के चुनाव में राकेश कुमार रोशन चुनाव जीते, और जो कि नीतीश कुमार की कुर्मी की जनसंख्या होते हुए भी वहां से यादव कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन चुनाव जीत गए थे। देखिए, हम चर्चा करेंगे, अब दावेदारों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं नालंदा जिले की जो इस्लामपुर विधानसभा है, वो 2010, 15 और 20 के चुनाव में कौन कैंडिडेट उतरे थे, कितने वोट मिले थे, कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी, किस किस पार्टी के उम्मीदवार खड़ा थे। देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा, राजीव रंजन को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया, 56,332 वोट मिले। वीरेंद्र गोप को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, 32,524 वोट मिले। राकेश कुमार रोशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार बनाया, 8,369 वोट मिले। यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के राजीव रंजन 56,300 वोट मिले, और 23,808 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। दूसरी तरफ हम बात करें 2015 के चुनाव की बात करें तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा, चंद्रसेन प्रसाद को जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव में टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, दाव लगाया, और 66,587 वोट मिले। दूसरी तरफ वीरेंद्र गोप को भारतीय जनता पार्टी 15 में दाव लगाई, और 43,985 वोट मिले। धर्मेंद्र कुमार को समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने दाव लगाया, उम्मीदवार बनाया, उनको 4,898 वोट मिले। इस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार
चंद्रसेन प्रसाद लगभग 66,585 वोट लिए और जीत उनकी हुई 22,602 वोटों से उनकी जीत हो गई। दूसरी तरफ हम बात करें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो 2020 के चुनाव में देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर राकेश कुमार रोशन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यानी नीतीश कुमार के घर में, नीतीश कुमार के गढ़ में इस्लामपुर विधानसभा में आपको बता दो राष्ट्रीय जनता दल राकेश कुमार रोशन को उम्मीदवार बनाया, जो कि जादव कैंडिडेट थे। 68,088 वोट मिले और कुमरिस्तान में जादव ने परचम लहरा दिया। दूसरी तरफ चंद्रसेन प्रसाद पर जनता दल यूनाइटेड ने लगातार दाव लगाया, 64,390 वोट मिला। नरेंद्र प्रसाद सिंह को नरेश प्रसाद सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनको भी अच्छी खासी वोट आए, 8,597 वोट आए। इस प्रकार नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा 20 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सेंधमारी कर ली नीतीश कुमार के गढ़ में। और आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो राकेश कुमार रोशन थे, जादव कैंडिडेट थे, 3,698 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं 2025 का समय है। 2025 में किसकी प्रबल दावेदारी है, किस पार्टी से, चाहे वो जन सुराज हो, चाहे एनडीए या महागठबंधन के दावेदार हो, इस बारे में हम चर्चा कर। सबसे पहले हम आपको बता दें एनडीए में सीट जेडीयू के कोटे में ही रहेगी, जेडीयू लड़ेगा, यहां से जनता दल यूनाइटेड ही लड़ेगी इस्लामपुर विधानसभा से। देखिए जेडीयू नीतीश कुमार ने चंद्रसेन प्रसाद का टिकट लगभग इस बार वहां काट दिया है। टिकट काटने का कारण उनका हाव भाव, उनका व्यवहार, उस विधानसभा में फीडबैक जो आया है वो फीडबैक अच्छा नहीं है। देखिए जेडीयू 2025 में जो नीतीश कुमार की तलाश है अगले उम्मीदवार की, उसकी भी पूरी हो चुकी है। कौन है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए वो नाम है राजीव रंजन का, आप ठीक सुने, उनके बेटे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है और उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, विदेशों में उनकी अच्छी खासी पहचान है। और जेडीयू के इस्लामपुर सीट से इनको टिकट लगभग जो राजीव रंजन के पुत्र है उनको मिलने जा रहा है। उनका नाम घुमेला कुर्मी से आते हैं, उनका नाम है रुले रंजन। राजीव रंजन के जो पुत्र है उनके पुत्र का नाम है रुले रंजन। देखिए जन सुराज की दावेदारों की चर्चा करें तो जन सुराज के एक संतोष जादव की पत्नी है, वो लगी हुई है, क्षेत्र में भ्रमणशील है, लोगों को पिजार रही है, जनसंपर्क अभियान तेज की है, जन सुराज का झंडा भी वहां बुलंद की है। एक और जन सुराज से एक और है, आपको बात करें तनुजा सिन्हा की दावेदारी है, धर्मेंद्र चौधरी की भी दावेदारी है, लेकिन प्रबल दावेदारी यहाँ संतोष यादव की पत्नी की दिख रही है। तनुजा चौधरी भी जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है, धर्मेंद्र चौधरी भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम इस्लामपुर विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे। नीतीश कुमार के गढ़, नीतीश कुमार के घर यानी इस्लामपुर का अर्थ होता है नीतीश कुमार। वहां के हमने जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार, पिछले चुनाव की चर्चा, 2025 में किस तरह किस करवट बैठेगा तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।